नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल महतो सर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के गुजरात बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 का नाम है मीरा के पद। जिस चैप्टर का नाम है मीरा का पद, इस मीरा के पद चैप्टर में हम आपको इसका संपूर्ण अर्थ, पूरी अर्थ समझाएंगे और ऐसा समझाएंगे तो जिससे को आप लोग पूरा से देख लीजिएगा। देखने के बाद में आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और समझ लेने के बाद आपका इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में से आप एक भी छोड़ के नहीं आइएगा, चाहे वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। आइए स्टार्ट करते हैं मीरा के पद। इसमें हम लोग देखेंगे मीरा के पद के बारे में। जो इसके राइटर हैं यानी कि मीराबाई के जीवन परिचय देखेंगे। उसके बाद पाठ का हम लोग अर्थ समझेंगे। तो थोड़ा सा अब हम लोग चलते हैं मीराबाई के परिचय के बाद में। चलिए ठीक है, देखिए देखते हैं मीरा के पद। देखिए मीरा के पद के राइटर है मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1563 ईस्वी में। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि मीरा के पद के राइटर मीराबाई का जन्म कब हुआ था, तो सन 1498 ईस्वी में। और मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी यानी देहांत कब हुआ था, तो सन 1563 ईस्वी में। चलते हैं अब इनके परिचय की ओर, इनके जीवन की ओर। देखिए, श्री कृष्ण प्रेम की अन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। समझिएगा, मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में, मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में जिला जोधपुर के मेड़ता में कुड़की नामक गांव है, उस कुड़की नामक गांव में हुआ था। और मीराबाई के पिता का नाम राव रतन सिंह राठौर था। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीरा का जन्म कौन से गांव में हुआ था, तो मीरा का जन्म कुड़की नामक गांव में हुआ था। बात समझ में रहा है, मीरा का जन्म कुड़की नामक गांव में हुआ था। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि मीराबाई के पिताजी का क्या नाम था, तो मीराबाई के पिताजी का नाम था राव रतन सिंह राठौर। मीराबाई के पिताजी का नाम क्या था, राव रतन सिंह राठौर। आगे देखते हैं, 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दूधाराव उन्हें मेड़ता ले गए क्योंकि मीरा की मां का देहावसान हो गया था। यानी मीरा जब 2 वर्ष की हुई तो मेड़ता उनके दादाजी का नाम था दूधा राव। मीरा के दादाजी का नाम था, मीराबाई के दादाजी का नाम था दूधा राव। जब मीरा 2 साल की हुई तो शहर मेड़ता में लेके चले गए। अब क्यों लेके चले गए, क्योंकि मीरा की माँ का जो देहांत हो गया था। मीरा की जो माँ है वह मर चुकी थी और जब मीरा 2 साल की हुई तो अपने दादाजी के साथ, यानी जो उनका दादा थे उसको वो अपने साथ मीराबाई को शहर मेड़ता में लेके चले गए। आगे देखिए, दूधाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उसी परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर और उन्मुख हो गई। यानी कहने का मतलब है कि दूधाराव जी जो थे वह शुरू से ही वैष्णव भक्त थे। और कहा जाता है ना कि जिसको जैसा परवरिश मिलता है वह उसी परवरिश में ढल जाता है। तो मीरा के दादाजी बचपन शुरू से ही वैष्णव भक्त थे, जिसके चलते मीराबाई बचपन से ही वह कृष्ण की भक्ति की ओर मुड़ गई। वह भक्ति भाव में, कृष्ण भगवान के भक्ति भाव में क्या होने लगी, धीरे धीरे लीन होने लगी। आगे देखिए, इनका विवाह राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। क्या, मीराबाई का विवाह राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र यानी राणा संगा के बड़े पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। यानी कि मीरा के
शादी के 7 वर्ष बाद उनके हस्बैंड का देहावसान यानी कि उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। अब ये अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। और मीरा के जब पति की मृत्यु हो गई वह अपना अधिकांश समय सत्संग में और पूजा पाठ में वह मीराबाई बिताने लगी। ठीक है। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर चिरकत हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहां जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त हुआ। यानी कहने का मतलब है जो औरत विधवा हो जाती है और इधर उधर तो उस औरत को तरह तरह के आसपास पड़ोस से घर वालों के से तरह तरह की ताना सुननी पड़ती है। इन्हीं सभी यातनाओं से इन्हीं सभी तनाव से मीरा गुस्से में होकर वो क्या किए, अपने घर को छोड़ दी। और घर को छोड़ने के बाद मीरा सबसे पहले वृंदावन जाती है और वृंदावन जाने के बाद वह लास्ट में द्वारिका चली गई और जहां वो जीवन की अंतिम सांस भी द्वारिका में ही ली है। अब मीराबाई के द्वारा जो रचित पद है वह मीरा पदावली से प्रकाशित रूप में प्राप्त हुआ। यानी कि मीराबाई ने जो भी पद लिखा है वह उनके द्वारा वह मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित हुआ और सबके सामने आया। अब थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनको अन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में वह चली गई। तो मीराबाई के आराध्य गिरिधर गोपाल गिरी मतलब क्या, पर्वत, यानी पर्वत को धारण करने वाले गिरिधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पर। उनके रूप के ऊपर विलक्षण जो छटाएं हैं उनके रूप के ऊपर इस तरह से मोहित हुए, इस तरह की उनके भक्ति में लीन हुई मीरा कि उनके भावधाराओं की ओर वह चली है। यहाँ संकलित पहले पद में श्री कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और लौकिक मोह माया त्याग कर अपने आराध्य श्री कृष्ण के अन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मीरा के पद में जब हम लोग पहला पदावली पढ़ेंगे, कौन सा पदावली पढ़ेंगे, पहला पदावली पढ़ेंगे, तो उस पहले पदावली में मीरा सारे संसार के मोह माया को छोड़कर वह कृष्ण प्रेम में इतनी दीवानी हो जाती है, वह साधु संतों के साथ वो क्या होती है, चली जाती है। कृष्ण भक्ति में लीन होकर वो साधु संतों के साथ चली जाती है। अब दूसरे शब्दों में दूसरे पद में हमको क्या पढ़ना है, दूसरे पद में मीरा ने कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सतगुरु को पाकर भव सागर पार उतरने किया आनंद कवित्री को भाव विभोर कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि दूसरे पदावली में, यानी कि दूसरे पद में हमको क्या पढ़ना है, दूसरे पद में मीराबाई क्या समझाती है, दूसरे पद में मीराबाई यह समझाती है कि कृष्ण नाम रूपी रत्न, श्री कृष्ण नाम रूपी धन या रत्न को पाकर वह असीम आनंद के भव सागर को पार कर जाती है, पार करने की चेष्टा करती है और उनको पार कराने में, भव सागर को पार करवाने में जो उनके गुरु हैं, सतगुरु को वह पाकर उस आनंद को वह पाना चाहती है। अब देखिए तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में बतावली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरिधर नगर की शरणागति को स्वीकार किया है। यानी कहने का मतलब है तीसरे पद में मीरा ने यह बताया कि संसार त्याग की सबसे जो अंतिम चरण सीमा है, संसार छोड़ने की
संसार में जितने भी मोह माया, उस सारे मोह माया के सबसे अंतिम चरण सीमा को पार करके और कृष्ण भगवान के शरणागत में जाकर उनके नगर को स्वीकार किया है। क्या था मीरा के बारे में परिचय। अब हम लोग देखते हैं मीराबाई के पद, यानी कि मीरा के पद। पहला पद में क्या था वो देखते हैं। देखिए मीराबाई के प्रथम पद हम लोग देखते हैं, प्रथम पदावली देखते हैं। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई है। देखिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ना कोई साधी सकल लोक जोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या सागा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बलि होई। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बलि होई। दधी मथी घृत करी लियो डाल दे छोई। दधी मथी घृत करी लियो डाल दे छोई। छोई राणा बीस को प्यालो भेजो। राणा बीस को प्याले भेजो। पिए मगन होई, पिए मगन होई। अब तो बात फैल गई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। हीरा राम लगन लगी होड़ी ओढ़ सो होई। हीरा राम लगन लगी होड़ी ओढ़ सो होई। अर्थात कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य यह है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। यानी मीराबाई कहती है इसने गिरी यानी पर्वत को उठाया लिया था, गिरी यानी पर्वत को उठा लिया था। ठीक है, वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार है। बात समझ में आया। गिरी यानी पर्वत को उठाकर और संपूर्ण गोकुल वासियों को और इंद्र के घमंड को क्या किया था, तोड़ दिया था। वही एकमात्र मेरे जीवन के आधार है। अगला लाइन में कहते हैं ना कोई साधी सकल लोक जोई। यानी कहते हैं कि हे महानुभावों मैंने सारा संसार छान मारा। श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई नहीं है। बात समझ में रहा है क्या। दूसरा ना कोई साधी सकल लोक जोई, यानी कि मैंने पूरे लोक को जो लिया। लोक मतलब पूरा लोक को, सारे संसार को मैंने पूरा खोज लिया, तलाश लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जैसा भगवान श्री कृष्ण के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अगले लाइन में भाई छोड़या बंधु छोड़या, भाई को छोड़ दिया, बंधु को छोड़ दिया, छोड़या सागा सोई। यानी आप देखिए वे कहती है भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई को छोड़ा, बंधु को छोड़ा तथा सभी सगे रिश्तेदारों को छोड़ दिया। और क्या है, साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। कितना सुंदर लाइन है, समझ रहे हैं। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज सब खोई, यानी कि साधु संतों के साथ मैं बैठकर सारे लोक लाज को खो दिया। ठीक है, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। यानी कि कृष्ण भक्त यानी क्या, भक्त को देखकर साधु संतों के पास बैठकर लोकलाज सारा खत्म हो गया। जितना भी मोह माया, सांसारिक मोह माया था, लोकलाज था, यह सारा खत्म हो गया। उसके बाद कहती है क्या, भगत देखी राजी हुई। यानी क्या, भगत को जब देखती है सांसारिक व्यक्तियों में जब वो भगत को देखती है तो राजी होती है। जगत देखी रोई, और जगत के लोगों को देखती है, संसार के लोगों को देखती है, उनको रोना आता है। उनको क्या आता है, रोना आता है। अब आगे देखिए कहती है असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। यानी कहती है कि अपने आंखों के आंसू से क्या, गिरधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी
लाता को रोपा है और सींचा है। कहने का मतलब है कोई भी फसल लगाते हैं उसको सींचने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरीका से मीराबाई कहती है क्या, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, यानी कि निरंतर आंसुओं के जल से मैंने कृष्ण प्रेम को बोया है, मैंने कृष्ण प्रेम को पाया है, मैंने कृष्ण का प्रेम है उसको मैंने अपने आंसू के जल से सिंचाई किया है, रोपा है। आगे कहती है कि दधी मथी घृत, दही दही मथी घृत, दही को मह के घी को निकाला। बात समझ में आ रहा है, दधी मथी घृत, इस तरह से दही को महते हैं, घृत को मतलब घी को निकालते हैं। कारी लियो डाल दे छोई, क्या दही महकर, जिस तरह से वे कहती है कि जैसे दही को मथनी से महकर, जैसे दही महने वाला मथनी होता है ना, तो मथनी से महकर घी को निकालने के बाद मथनी को एक और रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भव सागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी चार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। या इसको फिर से समझिएगा, क्या दधी मथी घृत करी लियो डाल दे छोई, यानी कि इस लाइन का कहने का मतलब है कि जिस तरीका से हम लोग दही को मथने के बाद घी को निकाल लेते हैं और घी के निकालने के बाद जो मथनी होता है उसी तरीका से हम लोग क्या करते हैं, मथनी को साइड में रख देते हैं। तो इस लाइन के कहने का मतलब है कि मैंने संसार को भी मंथन किया, मैंने संसार को भी मंथन किया, सारे संसार को मंथन करने के बाद मैं यहाँ पर पहुंची कृष्ण नाम रूपी प्रेम के सामने। कोई सांसारिक मोह माया नहीं है, कृष्ण नाम के प्रेम के सामने कोई सांसारिक मोह माया नहीं है। राणा विष को प्यालो भेजो पिए मगन होई, राणा समझ रहे हैं, राणा कौन थे, राणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि राणा संगा जो थे मीराबाई के, राणा संगा जो थे मीराबाई के ससुर थे ना, कह रहे हैं कि राणा विष को प्याले भेजो, विष मतलब जहर, जो उनके ससुर जी हैं वो जहर का प्याला भेजते हैं, जो उनके ससुर जी हैं वो जहर का प्याला भेजते हैं, पिए मगन होई, और उस जहर के प्याले को भी पीकर जो मीरा है एकदम हंसी खुशी एकदम राजी खुशी रहती और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेती है। अब कह रही है कि अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, अब क्या बात करना है उसके ऊपर, अब कुछ बात नहीं करना, अब जो बात है वो चारों तरफ एकदम पूरे तरह से फैल गई है। मीरा राम लगन लगी होड़ी होड़ सोई, कहती है मीरा अब तो बात चारों ओर फैल चुकी है, अब और इस बात की सबको जानकारी हो गई है। मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान से उनकी लगन लग गई है, जो होना होगा वही होगा। कितना सुंदर अर्थ है, बात समझिए क्या, क्या अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो सारे जगह में बात फैल गया है, सब कोई जान गया है। क्या कौन सी बात फैल गया है भाई, कि मीरा राम लगन लगी, मतलब कि मीरा को प्रभु से प्यार हो गया, मीरा को प्रभु के भक्ति से प्यार हो गया। होड़ी होड़ सो होई, अब वही होगा जो प्रभु की इच्छा होगी, जो होना होगा वो होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। यह प्रथम पद का अर्थ था। समझ में आया, समझ में आया तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने तक मत रखिएगा, क्योंकि शेयर करने से आपको दोस्तों को भी समझने का मौका मिलेगा, आपके दोस्त लोग भी एग्जाम में जाएंगे तो कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अब अगला पद मीराबाई का क्या है। देखिए पद नंबर 2 में मीराबाई कहती है, पद नंबर 2 में बताया कि किस तरीके से उन्होंने राम रतन धन पाया है, किसके साथ में वो राम रतन धन को पाई है, वो इस पद में है। देखिए कहे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक वाक्य का हम लोग क्या करेंगे अर्थ समझेंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। क्या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु पर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तीर आयो, मीरा के प्रभु
मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिक हरिक जस गायो। आप लोग सुने हैं ना गाना कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। अब चलते हैं हम लोग अपने जगह पे। देखिए क्या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी नाम को, ईश्वर रूपी नाम को, ईश्वर रूपी नाम के रत्न को मैंने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। करे कि वस्तु, वस्तु जो चीज है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु पर कृपा अपनायो। यानी कि मुझे ऐसा वस्तु अनमोल दिए हैं मेरे सतगुरु ने, मुझ पर कृपा करके। तो ये सतगुरु है वो मीराबाई के ऊपर कृपा करके उनको ऐसा अनमोल वस्तु दिए हैं जिसका कोई मोल ही नहीं है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। ऐसा अनमोल रत्न दिए हैं जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका क्या बोलते हैं, मूल्य लगाना संभव ही नहीं है। ठीक है, कहती है जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब खोआयो। मीरा कहती है क्या मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है, जो उनके गुरु ने अनमोल अनमोल रत्न दिया वो अपना लिया है। कहती है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब खोआयो। कहती है इस संसार में अपनी लाज त्याग दी और अब जन्म जन्मांतर की यही पूंजी मैंने पाली। यानी कि मीराबाई के जो गुरु सतगुरु, सतगुरु ने जो उनको अनमोल भगवान रूपी नाम का जो अनमोल रत्न दिया, उस रत्न के साथ वो करेंगे जन्म जन्म, जन्म जन्मांतर तक एकदम वह अनमोल रत्न उनके लिए मिला है। अनमोल रत्न उनकी अनमोल पूंजी मिला है। जग में सब खुआए मतलब सारा लोकलाज, सारे संसार का लोकलाज, सारे संसार का मोह माया, सारा चीज त्याग कर मैंने इस अनमोल रतन को क्या कर लिया है, अपना लिया है। कौन सा अनमोल रतन जो है, वो भगवान, भगवान का जो नाम है, भगवान का जो नाम है, उस नाम को, उस अनमोल रतन को मीरा ने क्या कर लिया है, अपना लिया है। आए कर रहे हैं खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, एक भी रुपया खर्चा नहीं है और कोई उसे चुरा भी नहीं सकता है। जो मेरे गुरु ने, जो मेरे सतगुरु ने हमको अनमोल रतन दिया उसमें एक भी रुपया खर्चा नहीं लगा और कोई उसको चुरा भी नहीं सकता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और वो दिन पर दिन सवाइया बढ़ता है, दिन पर दिन सवा सवा गुना क्या होता है, बढ़ता जाता है। सत की नाव खेवटिया, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तीर आयो। यानी कहती है इतना ही नहीं, इसमें रोज सवाई क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या सवा गुना क्या होती है, वृद्धि होती है। और मीराबाई कहती है क्या कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सतगुरु रूपी सेवन हार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। क्या कर रहे हैं कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु, यानी कि जो सच्चाई की नाव खेने वाले सतगुरु है, और सतगुरु के नाव पर, सतगुरु के नाव पर मीरा सवार होकर और सतगुरु के साथ जो संसार की जितनी भी, संसार रूपी जितने भी सागर है, मीरा ने उसको क्या कर लिया है, पा लिया है, प्राप्त कर लिया है, पार कर ली है। क्या कर ली है, सतगुरु के साथ बैठकर उनके नाव पर वह संसार रूपी भव सागर को उन्होंने क्या कर लिया है, पार कर लिया है। मीरा लास्ट लाइन में कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरिक हरिक जस गायो। और मीरा खुशी से, मीरा खुश होकर अपने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती है। यानी कि इस पैराग्राफ में, इस पद में मीरा ने समझाया वह किस तरीका से राम रतन, पद में मीरा ने समझाया कि वह किस तरीका से राम रूपी यानी कि ईश्वर रूपी मंत्र को, ईश्वर रूपी रत्न को पाया और किसके कृपा से पाई गया। सारा चीज आप लोगों के सामने अभी मैंने समझाया है। अब हम लोग और कहती है मैंने सतगुरु के साथ उनके नाव पर चढ़कर और संसार रूपी जो भवसागर है, क्या संसार रूपी जो भवसागर है, मैं उस सारी संसार रूपी भवसागर को मैंने पा लिया है। और उसके बाद कहते हैं मीरा के प्रभु नागर हरिक हरिक जस गायो। और मीरा खुशी से, क्या मीरा खुश होकर क्या कहती है, अपने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती है। समझ में आया, तो आगे चलते हैं। जा रहा होगा तो लाइक
करते रहिएगा, ठीक है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध क्या नाची रे, पद पढ़ते हैं उसको। पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। मैंने तो अपने नारायण की हुई, मैं तो अपने नारायण की हो गई, आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु करनागर, बेग मिलो अविनाशी रे। मीरा के प्रभु करनागर, बेग मिलो अविनाशी रे। यानी समझिएगा क्या, पग में घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग में घुंघरू बांध मीरा नाची रे। यानी कि मीरा कहती है, मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम में वो इतनी दीवानी हो गई थी, कृष्ण के प्रेम में वह इतनी दीवानी हो गई थी कि वो सारा चीज भूलकर, वह सब कुछ भूल गई थी और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर, अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत गीत पर, भगवत भक्ति भाव पर लीन होकर वह नाच रही थी। वह क्या कर रही है, नाच रही है। मीरा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हो गई थी, वह सारा चीज भूल गई थी कि यहाँ लोक लाज होता है, क्या मोह माया होता है, यह सब चीज भूलकर और भगवान के भक्ति में लीन होकर, भगवान के भक्ति सागर में लीन होकर वह अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही थी। अगला लाइन क्या कर रहे हैं, लोग कहे मीरा भाई बावरी, मतलब कि संसार के लोग कह रहे हैं कि अब लगता है कि मीरा पागल हो गई, संसार के लोग कह रहे हैं कि अब लगता है मीरा पागल हो गई। आगे समझिएगा, सास कहे कुल नासी रे, और जो सांस है मीरा की, जो सांस है मीरा की, वो कहती है कि अभी हमारे कुल को क्या कर दी मीराबाई ने, नाच दिया। इसके जैसा हमारे कुल खानदान में कोई नहीं था, इसने मेरे कुल खानदान के नाम को डुबा दिया, यह इनकी सांस कहती। अगला लाइन क्या है, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। यानी कहने का तात्पर्य यह है, जहर का जो प्याला है मीरा जी के, मीराबाई के जो ससुर हैं, समझ में आ रहा है, जहर का जो प्याला है मीराबाई के जो ससुर है वो भेजते हैं, और जहर का भी प्याला वह हंसते हंसते क्या कर दिए, पी जाती है। जहर का ही प्याला वो हंसते हंसते पी गई। और मीराबाई कहती हैं, उन्होंने अपने आप को क्या कहती है, मैं तो अपने नारायण की हो गई, अब ही दासी रे। वो मीरा कहती है कि अब मैं संसार के मोह माया में फंसने वाली नहीं हूं, इस संसार की मोह माया में फंसने वाली नहीं हूं, अब मैं नारायण की हो गई हूं, अब मैं भगवान श्री कृष्ण की हो गई हूं और उनके ही दासी रहूंगी, ठीक है। और वो सबको तन मन धन को सारा चीज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, यानी गिरधर गोपाल के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। और कहती है कि वे उनकी दासी बन गई है। और मीराबाई कहती है कि हे गिरिधर, हे गिरिधारी, हे गिरिधारी, ये पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, आप अजर अमर है। क्या है, आप अजर अमर है, आप अविनाशी हैं। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। समझ में आ गया, आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए, ठीक है। ये तीसरा पद था, ये तीसरा पद था। तो इस तीसरे पद में भी मीरा ने बताया कि मीरा कृष्ण की भक्ति में, मीरा जो है कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई है कि उन्होंने लोक लाज सब चीज छोड़कर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर वह नाचने लगती हैं। जब गांव के लोग देखते हैं, जब अगल बगल के लोग देखते हैं, लगता है कि अब मीरा क्या हो गई है, पागल हो गई, लगता है कि अब मीरा क्या हो गई है, पागल हो गई। जब वही सास उनको पैरों में बांधकर नाचते हुए देखती है तो कहती है कि ये तो मेरे कुल को नाश कर दी, ऐसी औरत, ऐसी जो औरत यह मेरे कुल खानदान की नाश कर दी। इस चीज को देखते हुए उनके जो ससुर हैं राणा जी, वह जहर का प्याला भेजते हैं और जहर का प्याला भी पीकर वो हंसते हंसते जहर का प्याला भी पी जाती है। और लास्ट में कहती है कि मैं तो अपने नारायण की हो गई।
वो सब चीज सारा चीज समर्पित अपने नारायण को कर दिए ना, भगवान श्री कृष्ण करके, और उनकी दासी हो गई है। और कहा गया है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर वेग मिलियो अविनाशी रे, यानी कि कह रही है मीरा, हे प्रभु हे भगवान, आप तो अजर हैं, आप तो अमर हैं, आप तो अविनाशी हैं, आप कृपया मुझे जल्द ही अपना दर्शन दीजिए और अपना दर्शन देकर हमको भी धन्य बनाइए, ताकि आपका सदा आशीर्वाद हमको रहे। मीरा को जैसे आशीर्वाद दिए हैं प्रभु, वैसे हम सभी को आशीर्वाद देते रहिए। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा है आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद रहिए एकदम, और मुस्कुराते रहिए और अच्छे से बोर्ड एग्जाम के तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।